8वां दिन है और दौलतपुर पहुंचा, क्या कहेंगे सर? आज तिरंगा यात्रा का 8वां दिन है और लगभग 550 किलोमीटर हम लोगों ने तय किया है। 45 से ज्यादा मीटिंग अलग अलग गांव में हम लोगों ने किया है। अब ये तिरंगा यात्रा का संदेश हर गांव में पहुंच चुका है। बच्चा बच्चा इस तिरंगा यात्रा को और हम लोग के कार्यक्रम को, जो उद्देश्य है भारत के गौरव को बढ़ाना, भारत के गौरव के बारे में लोगों को बताना, राष्ट्र का गुणगान करना, स्वतंत्रता सेनानी का गुणगान करना और ट्रंप जैसे लोगों को सबक सिखाना, ये हम लोग गांव गांव घूम करके बात कर रहे हैं। ट्रंप वाला मैटर कहाँ से आ गया सर? ट्रंप का लोग बोल रहे हैं ट्रंप कार्ड खेल रहे हैं भारत के साथ। मेरा मानना है कि बचपना कर रहे हैं और ये ट्रंप कार्ड नहीं, बेवकूफ़ी कार्ड है। क्योंकि ट्रंप को जब सोते हैं तो दिमाग में कुछ आया, सुबह अनाउंस करेंगे 25%, शाम में सोने से पहले फिर दिमाग में कुछ आएगा, कह देंगे 50%। अरे भारत क्या कोई ये है क्या कि 50-25 जो आप खेलते रहे हैं गेम का, वो लूडो है क्या? भारत एक जीता जागता पुरुषार्थ है और हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि हर भारतीय हम लोग का कर्तव्य है कि आपके साथ मजबूती से खड़ा रहें और इस ट्रंप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर जो हम उसका निर्यात यहाँ आता है, एक्सपोर्ट होकर के सामान आता है, उसके ऊपर आप मजबूती से 500% लगाइए, तब इनको सबक सीखेगा। क्योंकि भारत किसी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसी के दबाव में नहीं रखने वाला है। सर, तिरंगा यात्रा का बात किया जाए तो अभी तक कितना रिस्पॉन्स आपको सर मिलता जा रहा है? हम लोग की ताकत और मजबूती बढ़ते चली जा रही है। कुछ लोग तो भावुक होकर के इसको आर्थिक मजबूती भी दे रहे हैं और अपना जो भी स्वेच्छा से, मतलब ये एक समर्पण और तिरंगे ध्वज के सम्मान में उनका भाव देख करके हम लोग का ताकत बढ़ते चला जा रहा है और जो सर जुनून आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। 7वां 8वां दिन हो गया है सर, आज क्या लगता है लगातार तिरंगा यात्रा में आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों को। हम लोग राष्ट्र के गुणगान बारे में बात कर रहे हैं। जमुई के जो क्रांतिकारी सूरवीर हैं, जिन्होंने देश के जो क्रांति हुआ, जो देश के आज़ादी का लड़ाई हुआ, उसमें उनके ऊपर गोली भी चला, उसको भी उन्होंने उससे ही बच निकले। उन्होंने कई ट्रेन के पटरियाँ 1942 में उखाड़ा, उसके बाद उन्होंने कई कचहरी जला दिया। तमाम इन सभी चीज़ों को हम लोग चर्चा अपने आने वाले जनरेशन, जो भविष्य है बच्चे, इनको हम लोग बता रहे हैं। इनके सभी बड़े बुजुर्ग सबसे इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं। ऐसे क्रांतिकारी भी, ऐसे तप की भूमि में, ऐसे त्याग की भूमि में, ऐसे महावीर की भूमि में लोग यहाँ पर जन्म लिए हैं, यहाँ पर फल फूल रहे हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, तिरंगा यात्रा को काफी लोग कमेंट भी करते हैं कि इसकी राजनीतिक रूप लेने वाले हैं, क्या भाई, इस तिरंगा में मैं बार बार बता रहा हूँ कि राजनीति गलत लोगों को आप चुनाव करते हैं तब राजनीति गलत हो जाता है। जो कर्मठ नहीं है, जो अयोग्य है, जिनको सूझबूझ नहीं है, वैसे लोगों को आप राजनीति में उतारते हैं तो वो अपने अपने परिवार के लिए काम करते हैं, वो गलत है। इस तिरंगे के 3 कलर के अंदर राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास, स्वास्थ्य का, आर्थिक विकास, सभी चीज इस तिरंगे के अंदर है। हर पार्टी का झंडा इस तिरंगे के नीचे है। इसके छाया में, इसके अंदर फल फूल रहा है। हर लोग, हर कास्ट, हर धर्म इस तिरंगे के भारतीय होने का गर्व देता है और राजनीति भी उसमें से एक है। लेकिन कुछ लोगों का जो मानसिक विकृति है इतना सीमित है कि इसको मात्र राजनीति से देखते हैं, इसको उत्साह से नहीं देखते, इसको उमंग से नहीं देखते, इसको राष्ट्रवाद से नहीं देखते, इसको आर्थिक विकास से नहीं देखते। अगर हम सब लोग जो व्यवसायी हैं, अगर इस तिरंगे को दिमाग में रख करके सुबह उठे और अपना काम को करते, नैतिकता के साथ राष्ट्र को लेते हुए अपना काम करें, तो ज्यादा इफिशियंसी से काम कर सकेंगे, ज्यादा त्याग के साथ काम करेंगे और टैक्स भी देंगे और बेहतर सरकार के पास आर्थिक, मतलब जो इकोनॉमी होगी मजबूत होगी और उसको फंडिंग सरकार अलग अलग वेलफेयर स्कीम में लगाएगा। आप कहते हैं कि राजनीति गलत नहीं है, तो आप राजनीति करेंगे 2025 में विधानसभा चुनाव? अरे भाई, मेरा मन करेगा हम करेंगे, क्या दिक्कत है? राजनीति में कोई खराब चीज है? गलत लोग लाने के कारण आप लोग, या हर घर सोचता है कि मेरा बेटा राजनीति नहीं करे, कुछ करे, राजनीति नहीं करे, क्योंकि इसमें चोरी होता है, क्योंकि इसमें उठापटक होता है, इसमें नीचता है, इस तरह के मानसिकता। क्योंकि आज से जब नेहरू जी थे, जब सरदार पटेल थे, जब ऐसे ऐसे महापुरुष देश के राजनीति को आगे बढ़ाए, बागडोर को संभाले, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सब लोगों ने इस राजनीति, लोगों को जोड़ना, राजनीति क्या है? लोगों को जोड़ना, वेलफेयर करना, लोगों की बात पहुंचाना, रखना, ये है राजनीति। ये कोई गलत नहीं है। लेकिन गलत करेंगे तो कौन से पार्टी ज्वाइन करेंगे? मेरा विचार राष्ट्रवादी विचार है। मैं बार बार बता रहा हूं कि मेरा विचार राष्ट्रवादी है। अगर किसी व्यक्ति का ऐसा लगता है, मुझे किसी पार्टी का मैनिफेस्टो मेरे राष्ट्रवादी विचार से मैच करता है, तो मैं ऐसे पार्टी के साथ जुड़ सकता हूं। राष्ट्रवादी पार्टी कौन लगता है सर आपको?
ये अब हर बात तो मुझे नहीं लगता है कि डिस्कस करने की जरूरत है। आप खुद पढ़े लिखे और समझदार हैं और पत्रकारिता करते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपको बेहतर पता है कौन क्या है, हमारे बारे में पता है, सबके बारे में आपको पता है। जमुई के लोग यहाँ के जो महान पुरुष है